नमस्कार दोस्तों, आपका इधर उधर ज्ञान चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हार्ट टचिंग स्टोरी जिसका शीर्षक है माँ की परछाई। आज की ये इमोशनल कहानी कुछ चुनिंदा कहानियों में से एक है, क्योंकि ये कहानी माँ की ममता को बयां करती है। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी कहानी। सुबह का वक्त था। सूरज की लाल किरणें दिन की शुरुआत कर रही थी। हरे भरे पेड़ों पर पंछी मीठे स्वर में गुनगुना रहे थे। ऐसे निर्मल वातावरण में शारदा अनाथ आश्रम छोटे बच्चों की सेवा कर रहा था। कभी कभार शायद माँ का प्यार भी कम पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम में बच्चों को मिलने वाले प्यार में कभी कमी नहीं आती थी। सूरज की कोमल धूप में 14 साल की गीता सूरज को एकटक निहार रही थी। तभी उतने में उसे एक ख्याल आया। सूरज जैसे जैसे ढलता जाता है वैसे वैसे परछाइयों को पीछे छोड़ता जाता है, और पीछे छूटी हताश परछाई फिर से उगते सूरज की राह देखते हुए रोती रहती है। इस विचार में गीता का मन भर आया और उसे अपनी माँ की याद आ गई। तभी वह अपने मन ही मन में बोलने लगी, माँ, तुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब भगवान के पास चले गए? पर तू ही मुझे कहती थी ना बेटा, तू 1 साल की थी तब तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी। इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर चले गए, लेकिन तकदीर की लड़ाई में मैंने हार नहीं मानी। गीता बेटा, मुझे तेरे साथ यह कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है, इसलिए मैं तेरी परछाई बनकर तेरे लिए जो हो सके वह करूँगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर में काम भी करूँगी, पर तुझे मैं पढ़ाऊँगी, तुझे बड़ा बनाऊँगी। मैं तेरे पापा के सपने को पूरा करूँगी। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हमारी बेटी बड़ी होकर पायलट बने, लेकिन ज़िंदगी में ऊंचा उड़ने के लिए तेरे पापा से तेरे पंखों को मिलने वाली ताकत न जाने क्यों टूट गई। लेकिन माँ इतने बड़े दुख के रेगिस्तान में सुख की परछाई ढूंढ रही थी। लेकिन माँ, क्यों मेरे पंखों को बल देने से पहले ही तू भी मुझे छोड़कर चली गई? पापा की तो परछाई मुझे न मिल सकी, पर तू तो मेरी परछाई बनकर जी रही थी। फिर क्यों तू भी मुझे छोड़कर चली गई? लेकिन तेरे जाने से मैं तेरी ममता से जुड़ी रही, तेरे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेली रही। अब मेरे पापा के सपनों को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा? बोल ना माँ। गीता मन ही मन बोल रही थी। तभी उतने में प्यार और ममता से सभी बच्चों से बर्ताव करने वाली रेखा मैडम गीता को ढूंढते हुए उसे देखने आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तभी गीता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तभी रेखा मैडम ने गीता को अपने सीने से लगा लिया और बोली, देखो बेटा, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता था तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ने छीन लिया। गीता, जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होते। गीता रेखा मैडम की ओर देखते हुए बोली, मैडम, भगवान भी कितने कठोर दिल होते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी से चले गए, और कोरोना काल में मेरी माँ की एक बेस्ट फ्रेंड रिया आंटी एक दिन के लिए हमारे घर आई। तभी माँ को कोरोना हो गया और मेरी माँ भी गुजर गई। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ मुझे अब दिखाई नहीं देती। गीता की अवस्था देख रेखा मैडम की आंखें भर आई। फिर भी रेखा मैडम गीता को दुख भरे स्वर में बोली, देखो गीता बेटा, जिस टाइम तेरे गांव के सरपंच तुझे यहाँ लेकर आए थे, तब उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सब कहानी बताई थी। इसी कारण मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती। बेटा, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर रेखा मैडम ने गीता को अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगी। रेखा मैडम को सीने से लगाकर गीता को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की खोई हुई परछाई रेखा मैडम के रूम में फिर से उसके साथ देने आ गई। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और स्टोरी आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।